नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार हमने क्विज़ करा था जिसमें आपको दो अल्फाज दिए थे, तला यतलू और करा यकराऊ। तला के मायने भी पढ़ने के होते हैं और करा के मायने भी पढ़ने के होते हैं। करा और तला दोनों ही पढ़ने के मायने में इस्तेमाल होता है। तो जो पिछली बार हमने आपको जवाब दिया था इसका और फिर इनाम हमने तकसीम किए थे, उसके हवाले से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि इसके जवाब की और वजाहत कर दी और इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने जो जवाब मुझे भेजे थे, आपका जवाब यह था कि क़रा कहते हैं पढ़ने को, वो दुनिया की किताब भी हो सकती है और आसमानी किताब भी हो सकती है, और तला यतलू ऐसी किताब को यानी आसमानी किताब को, ऐसी आसमानी किताब को पढ़ने को कहते हैं जिसकी इत्तबा करना लाजिम है पढ़ने वाले पर, जो मतलब पढ़ता भी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसको हुक्म देता है कि वो उसकी इत्तबा भी करे, उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करे उसको। फिर अब मैंने जो आपको दो आयतें दी थी, मेरी मुराद ये थी कि उन आयतों के हवाले से उन दोनों का आपको लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना था। आपने ये कह के तो छोड़ दिया कि क़रा यक़रा, वो बेसिकली दुनिया की किताब भी मायने हैं यहाँ पे और आसमानी किताब भी है और पढ़ने के मायने में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, ये आयत थी कि जब कुरान पढ़ा जाया करे तो उसको कान लगा के सुनो, गौर से सुनो, खामोश होके सुनो ताकि तुम पर भी रहम हो। तो वहाँ पे क़रा यक़रा थोड़ी डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी थी वहाँ पे इस आयत के हवाले से। तला यतलू तो मैं मानता हूँ आपका जवाब बहुत हद तक सही था, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि उसके सही जवाब क्या है कि तिलावत कहते हैं बेसिकली दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों को पढ़ने के लिए। जब पढ़ते हैं तो उसको तला यतलू कहते हैं, लेकिन कम से कम दो अल्फाज हों, दो अल्फाज आगे पीछे हों इस तरीके से, और फिर वो दो के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवां, यानी बहुत से अल्फाज हों, लेकिन एक लफ्ज़ ना हो। एक लफ्ज़ के लिए तला यतलू इस्तेमाल नहीं होगा। और क़रा यक़राऊ बेसिकली एक लफ्ज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, दो लफ्ज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के लिए। ये बुनियादी फ़र्क है। यानी आप ये तो कह सकते हैं कि क़रा इस्महू, उसने उसका नाम लिया, लेकिन तला इस्महू नहीं कहेंगे। वहाँ पे तिलावत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तला वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, क़रा इस्महू, उसने उसका नाम लिया। तो ये बुनियादी फ़र्क है बस, और कुछ नहीं। आपको यही एक्सप्लेन करना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने ये आपको आयत दी, आपने एक तरफ तो जवाब लिखे जो मैं कह रहा हूँ कि सही जवाब थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जवाब गलत थे, लेकिन आयतों के हवाले से नहीं थे। जब मैंने आपसे ये कहा कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आपने वहाँ पे क़रा यक़राऊ कह के छोड़ दिया कि वहाँ पे आसमानी किताब के साथ साथ दुनिया की किताब भी मुराद है। तो लेकिन फिर आप दुनिया की किताब पे को इस पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इस पे यानी इसको, इस आयत को कैसे एक्सप्लेन करेंगे क़रा यक़राऊ के, क्योंकि कुरिया इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर। तो मैंने आपको ये भी कहा था उसमें कि शायद हो सकता है मैं भी कहना भूल गया हूँ कि क़रा, जब अल्लाह ताला का हुक्म आया कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू, कि जब कुरान पढ़ा जाया करे तो उसे गौर से सुनो। तो कुरान पढ़ा जाया करे से मुराद वहाँ पे एक लफ्ज़ भी हो सकता है कुरान मजीद का, यानी कुरान मजीद का एक लफ्ज़ इक़रा भी हो सकता है, पढ़ो। कुरान में से कोई एक लफ्ज़ आप उठा लें, वल अस्र एक लफ्ज़ हो गया, ठीक है, अब ये भी एक लफ्ज़ है, ठीक है। तो ये एक वर्ड भी अगर आपको कानों में आपकी आवाज़ आए कुरान की एक वर्ड की, तो उसको भी अहमियत दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी गौर से सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुराद यहाँ पर ये है। तो मैं इस टाइप का आपसे जवाब चाहता था। रही बात जो विनर्स हैं उनके जवाब मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मोर और लेस आप लोगों के जो जवाब आए वो तकरीबन 70 जवाब थे जो उस दिन मेरे पास, जो 3 दिन में मेरे पास 4 दिन में इकट्ठा हुए, और सबको पढ़ना और सबके फिर यानी उसको छांटना और छांट के फिर उनको सही अलग करना। तो ये फिर मैं आपको दोबारा उसके फिर मैसेजेस भेजूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपके लिए एक शॉर्ट क्लिप बनाकर और उसको अपलोड कर दूँ यूट्यूब पर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पर हक़, कुरान मजीद का हक़ जो है उसको वाज़े करे और हमारे अंदर शौक़ पैदा करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।